हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं नेम इज विनोद बादू थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पेन। बताना चाहूंगा आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि आज हम देखने जा रहे हैं कंप्लीट वेबसाइट ट्यूटोरियल नंबर 7 इन हिंदी। ठीक है, तो आज के दिन हम गाइस क्या करने वाले, आपको ये जो हाउ टू सेंड मनी वाला ये जो पर्टिकुलर सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कंप्लीट फ्रॉम स्क्रैच क्रिएट करने वाले। इट मीन्स आपका रिएक्ट, आपका एचटीएमएल, आपका बूटस्ट्रैप, आपका सीएसएस, सब कुछ आज हम सिर्फ इसे एक वीडियो में देखेंगे। एंड मैं आपको बताऊंगा कि वंस अगर आप एक बार इसको क्रिएट कर ले तो देन ये सब कुछ ऑटोमेटिक कैसे क्रिएट होता है। और गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा गाइस सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। रिएक्ट इन 5 प्रोजेक्ट जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड साथ ही साथ होस्टिंग में बहुत ही ऑसम ऑफर चल रहा है गाइस, जरूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत ऑसम आपके लिए कूपन है, कैशबैक है, इसको एक बार रीड कर लीजिए, आपको मजा आ जाएगा। एंड साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा, अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मैं अपनी VS कोड एडिटर पे आ चुका हूँ। एंड गाइस सबसे पहले अब हमें सर्विसेज वाला एक न्यू पेज क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, हम चलते हैं हमारा सोर्स फोल्डर पे, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम होगा services.js। ठीक है, दैट्स इट। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट। ऑलराइट, ऑसम। ये जो डिप है मैं जल्दी से इसको हटा के रिएक्ट का सिंटैक्टिक शुगर वाला जो फॉर्मेट है चिपका देता हूँ एंड सर्विसेज लिख देते हैं खाली। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं चलना चाहूँगा। आपको मालूम है गाइस हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है app.js पे। ठीक है, अभी तक हमने इतने सारे पेजेस को इंपोर्ट तो करा ही लिया था। इस तरीके से मैं चलता हूँ सर्विसेज फ्रॉम, आई थिंक फ्रॉम इस तरीके से होता है कि नहीं, ./ एंड आवर सर्विसेज, दैट्स इट। ठीक है, इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे मैं चलूंगा, पेस्ट एंड इस तरीके से इसको मैं क्लोज कर दूंगा। चलो, बहुत औसम बात है ये। अब अगर मुझे यहाँ पे सर्विसेज लिखा हुआ दिखाई देता है कोने में कहीं, तो भी ये देखो गाइस, हमें एकदम बॉटम लेफ्ट साइड पे दिखाई दे रहा है सर्विसेज। अब ये जो सर्विसेज है उसको मुझे कुछ ऐसा वाला सर्विसेज बना के दिखाना है, ऐसा वाला। ठीक है, तो अब ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसको मैं हटाता हूँ। मैं सर्विसेज पे चलना चाहूँगा, ये मेरा सर्विसेज वाला सेक्शन है, मैं यहाँ पे इसको भी हटा देता हूँ। तो गाइस सबसे पहले लेट्स गो विथ वन सेक्शन। ठीक है, इसको कुछ क्लास नेम में देना चाहूँगा, सर्विस मेन कंटेनर, दैट्स इट। ठीक है, एंड ठीक इसके नेम से मैं चलता हूँ। एंड अब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे एक कंटेनर चाहिए ताकि मैं वहाँ पे ग्रिड सिस्टम यूज़ कर सकूँ। एंड सर्विस कंटेनर होगा यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूँ सर्विस -कंटेनर, दैट्स इट। ठीक है, एंड नाउ ये जो पर्टिकुलर हाउ टू सेंड मनी है इसको भी मुझे चाहिए रहेगा, तो H1 इस तरीके से चलता हूँ। एंड ऑलरेडी मैंने आपको बताया था इसका क्लास नेम सेम है। ठीक है, तो मेन हेडिंग पे जाना है। अब मैं एंटर हिट करूँगा, मेन HEADING अभी तक नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एंड मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा टेक्स्ट सेंटर, दिस इज इट। इतना लिखने मात्र से अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मुझे अब हाउ टू सेंड मनी एंड इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड है एंड यहाँ पे थोड़ा सा ये लाइट है, तो सिंपली कंट्रोल एस सेव करते हैं। एंड लेट्स सी गाइस, आप देख सकते हो कि हमारा जो फॉन्ट है वो बोल्ड नहीं हुआ। एंड क्यों नहीं हुआ आपको मालूम है, बिकॉज हम बूस्टरैप 5 यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इसका क्लास ही अलग है, वहाँ पे आई थिंक फॉन्ट वेट बोल्ड कुछ इस मेरे को भी याद नहीं फिलहाल, तो यही था, मतलब यही था। देन हाउ टू सेंड मनी, अब देख सकते हो हमारा फॉन्ट जो बोल्ड हो गया, तो एटलीस्ट डिफरेंस पता चला गया। इस पहले बूस्टरैप 4 में फॉन्ट वेट बोल्ड पूरा लिखते थे, इन्होंने शॉर्टकट ही कर डाला, फॉन्ट वेट, दैट्स इट। ऑलराइट, इतना हो चुका है मेरा काम। अभी मुझे क्या करना है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ग्रिड बनाना, एंड ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। टोटल 12 कॉलम्स होते हैं, आप उसको अगर 3 दिखाना हो तो 4 में डिवाइड कर सकते हो, या 3 में भी डिवाइड करके ऑफसेट चिपका सकते हो ताकि आपको यहाँ पे बीच में गैप मिले। लेकिन दिया आप मल्टीपल वेज कैसे आप कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। देखो, तो हम चलते हैं यहाँ पे, इसको एंटर हिट दे देता हूँ, नॉट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। तो सिंपली हमें यहाँ पे रो देना है। ठीक है, ताकि अब ऑब्वियसली आपको मालूम है हमने रो क्यों दिया। एंड देन गाइस उसके बाद हमें यहाँ पे डिप देना है, क्लास नेम देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस मैं कॉलम देना चाहूँगा यहाँ पे 11। ठीक है, तो बेसिकली मोबाइल में हमने दिया है 11, मैं चाहूँगा जब हम लार्ज में आए तो वहाँ पे 4 दिखाई दे। एंड बेसिकली वी हैव वन मोर एक्स्ट्रा, बूस्टरअप 5 में, दैट इज एक्स्ट्रा लार्ज। आप देख सकते हो एक्स्ट्रा लार्ज में भी मुझे 4 का चाहिए। एंड एक क्लास है दैट इज वर्क कंटेनर सब डिप, दिस इज इट। ठीक है, तो चलो मेरा इतना काम कंप्लीट हो चुका है। अब नाउ देखो, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो वी हैव वन आइकन, एक टेक्स्ट, बेसिकली एक हेडिंग या टाइटल, एंड देन अगेन वन पैराग्राफ। तो ठीक इसके नीचे मैं चलना चाहूँगा गाइस, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक आइकन टैग ले लेता हूँ, उसको एक क्लास नेम देना चाहूँगा इस तरीके से, सिंपल। एंड ऑलरेडी हमारे पास वो है, तो एक क्लास में देना चाहूँगा फॉन्ट और सम स्टाइल। ठीक है, एंड अब कुछ भी लिखने से पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि गाइस वी नीड समथिंग, हमें API चाहिए ताकि ये सभी डेटा मिले। एक काम करता हूँ, फिलहाल इसको एज इट इज रख देता हूँ। एंड यहाँ पे चल के गाइस मैं लिख देता हूँ मेरा H2, उसको भी एक क्लास नेम में जरूर देना चाहूँगा, दैट इज सब हेडिंग। ऑलरेडी हमने देख चुका है ये भी सब हेडिंग वाला भी।
ठीक है। एंड उस पर ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर फ्री जो लिखा है चिपकाना चाहूँगा। पैराग्राफ है, ये जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं चिपकाना चाहूँगा। दिस इज इट, ठीक है। तो इतना लिखने मात्र से अगर मैं यहाँ पे चलूंगा तो गाइस आप देख सकते हो कि मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड अब मैं अगर इसको 6 बार कॉपी पेस्ट कर दूं तो मुझे वो 6 के 6 बार दिखाई देगा इस तरीके से, ठीक है। लेकिन वो हमें रिपीट नहीं करना है। मैं चाहूंगा कि बस मैंने एक बार ये जो कोड लिख दी, अब मुझे इसे कोई लूप पे चलाना है एंड वो मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ। सो अगेन एपीआई पे चलना है, एक न्यू फाइल क्रिएट करना है। आप लिख सकते हो सर्विस एपीआई इस तरीके से, ठीक है। डॉट सर्विस एपीआई डॉट जेएस कंट्रोल एस सेव कर दीजिए। मेरे पास ऑलरेडी डेटा है तो मैं कॉपी करूंगा एंड देन इस तरीके से मैं इसको सिंपली पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। एंड अगेन वही है एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो हम देखते आ रहे हैं अभी तक, जो भी हम देखते आ रहे हैं। तो सर्विस एपीआई को मैं कॉपी करूंगा। वी हैव आईडी, वी हैव लोगो, वी हैव टाइटल एंड देन वी हैव इन्फॉर्मेशन। तो मैं यहाँ पे चल के गाइस उसको कैसे यूज कर सकते हैं आपको मालूम है। सो मैं सबसे पहले तो इसको इंपोर्ट करना चाहूंगा इस तरीके से, सर्विसेज फ्रॉम इस तरीके से ./API/ सर्विस एपीआई डॉट जेएस। हालांकि डॉट जेएस लिखने की नीड नहीं थी फिर भी यू नो। एंड अगेन वी नीड टू यूज द रिएक्ट हुक्स कॉन्स्ट। मैं यहाँ पे चल के लिख देता हूँ सर्विस डेटा एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेट सर्विस डेटा। और राइट, मेरी स्पेलिंग को क्या हो गया आज, डेटा। एंड यहाँ पे मैं चल के लिखना चाहूँगा सिंपली गाइस हमारा यूज स्टेट, ठीक है। एंड आई नो आपको यहाँ पे एक एरर आएगा नॉट डिफाइन बोल के, तो हम पहले ही डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे चल के इस तरीके से यूज स्टेट। एंड मैंने आपको हर बार बताया इस आफ्टर रिएक्ट 17 का जो लेटेस्ट अपडेट है, अब ये लाइन लिखने की भी नीड नहीं है आपको। अब डायरेक्टली यहाँ पे चाहो तो इस तरीके से रिएक्ट डॉट ये भी कर सकते थे। मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये लिखने की नीड नहीं पड़ती। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कैसे करना है, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ फिलहाल, मैं यही अप्रोच बेटर रहेगा क्योंकि एरर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो मैं थोड़ा कम जूम कर देता हूँ एंड चलो सब कुछ तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो सर्विस डेटा है उसके अंदर हमारा ये जो सर्विस एपीआई का जो एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट है उसको मैंने पास कर दिया। नाउ अब ये एक एरे है एंड अब इस एरे में मैं मैप मेथड की मदद से ये जो मेरा कंटेंट है उसको मैं लूप पे चला दूंगा जैसे हम देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो ठीक रो के नीचे मैं चलना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख देता हूँ सिंपल, ये जो मेरा सर्विस डेटा डॉट मैप मेथड, यहाँ पे आप देख सकते हो मैप मेथड, ठीक है। अब इस तरीके से आपको देना पड़ेगा एंड दिस इज इट, सिंपल। यहाँ पे वी हैव और करंट एलिमेंट, हालांकि करंट एलिमेंट मतलब आपका सबसे पहला जो डेटा होगा वो, एंड देन आपका इंडेक्स देन एरे आता है, ठीक है। फिलहाल हमें सिर्फ करंट एलिमेंट से मतलब है। एंड यहाँ पे मैं चल के रिटर्न, आपको रिटर्न लिखना ही पड़ेगा, बस इतना आपको मेक श्योर करना है ऑलवेज, ठीक है। एंड इसको आपको क्लोज कर देना है रिएक्ट का सिंटैक्टिक सुगर फॉर्मेट। एंड साथ ही साथ ये जो डिव आपको दिखाई दे रहा है इसको कंप्लीटली आप करो कॉपी, यहाँ पे आके इस तरीके से आप चिपका दीजिए, दिस इज इट, ठीक है। अब आप देखोगे गाइस वो ऑटोमेटिक 6 बार यहाँ पे आ गया, देखा ऑटोमेटिक 6 बार आ गया। अब मुझे खाली क्या करना है, ये जो मेरे एलिमेंट है लाइक वी हैव आईडी लोगो टाइटल एंड देन इन्फो, तो मैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर लेता हूँ यहाँ पे आईडी लोगो टाइटल एंड देन आई थिंक इन्फो, यही था है कि नहीं कुछ। एंड यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा करंट एलिमेंट, दिस इज इट। एंड जब भी आप मैप मेथड यूज करते हो इट नीड्स अ यूनिक आइडेंटिफायर, तो उसके लिए आप यहाँ पे की प्रॉप्स पास कर दो सिंपल। एंड यहाँ पे मैं आईडी पास कर दूंगा, ठीक है, दिस इज इट। तो यहाँ पे चलते हैं। अब देखो गाइस यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऑलरेडी मेरे पास लोगो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लोगो में मेरा वो फॉन्ट ऑसम का डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे देखो इस तरीके से डॉलर एंड देन कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं कर सकता, मुझे टेम्पलेट लिटरल्स यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। अगेन ये गाइस आपका आ जाता है ECMAScript 2015 में। एंड फॉर दैट यू नीड टू चेक या वॉच ये वाला वीडियो कंप्लीट React.js इन 16 आवर्स। बहुत औसम है, 1 मिलियन व्यूज होने वाला गाइस, बहुत मजा आएगा है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ अब यहाँ पे मैं सिंपली चल सकता हूँ, यहाँ पे मुझे लिख देना है इस तरीके से लोगो। एंड ये जो कुछ भी मैंने लिखा ना गाइस ये भी मेरा जावास्क्रिप्ट का ही एक पार्ट है, तो मुझे अगेन कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखना पड़ेगा इसको भी, ठीक है। एंड ये वाला जो पोर्सन है इसको मैं एज इट इज हटा रहा हूँ एंड यहाँ पे मेरे को आएगा टाइटल मेरा। एंड ये वाला जो पोर्सन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे गाइस आ जाएगा मेरा इस तरीके से इन्फॉर्मेशन। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, देखो जो हमें चाहिए ऑटोमेटिक सब कुछ यहाँ पे आ गया। ये है ना कितना ज्यादा ऑसम, ठीक है। तो इतना हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे इसको स्टाइल करना है। तो सबसे पहले गाइस अब हम क्या करते हैं, हमारा जो सर्विस मेन कंटेनर है इसको मैं कॉपी करूंगा, ठीक है। आपको मालूम है कहाँ जाना है, index.css पे आना है। एंड ठीक है जो अबाउट अस खत्म हुआ है यहाँ पे एकदम आपको चल के इसको चिपका देना है इस तरीके से अबाउट सर्विस कंटेनर। एंड गाइस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसको मार्जिन देना चाहूँगा, मार्जिन टॉप बेसिकली देना चाहूँगा 50 पिक्सल। एंड साथ ही साथ गाइस यहाँ पे मैं इसको पैडिंग भी देना चाहूँगा, सिंपल पैडिंग बोथ फ्रॉम टॉप एंड बॉटम से 5 बेसिकली 50 पिक्सल अगेन, एंड आजू बाजू से कुछ भी नहीं। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखो जब भी आप वो स्टार्ट करते हो तो गाइस आपको मालूम है क्या करना है,
यहाँ पे अबाउट अस के बदले अब आप लिख सकते हो सर्विसेज सेक्शन सर्विसेज। तो सिर्फ इतना लिखने मात्र से भी अगर आप देखोगे गाइस इनके बीच में बहुत ही ऑसम स्पेस आ चुका है। एंड नाउ ये जो हाउ टू सेंड मनी दिखाई दे रहा है, मुझे उनके बीच में भी स्पेस चाहिए, ठीक है। तो मेरा एक काम करता हूँ, एपीआई को मैं हटाता हूँ, ऐप को भी मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हो मेरा हाउ टू सेंड मनी, बेसिकली क्या ही है, मेरा ये मेन हेडिंग है बट सर्विस कंटेनर के अंदर है, ठीक है। तो सर्विस कंटेनर के अंदर मुझे पहले इस वाले क्लास को भी लिखना पड़ेगा। एंड देन गाइस अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपली मार्जिन लिख देना है। सो मैं चलता हूँ यहाँ पे मार्जिन, ठीक है। एंड आप कुछ भी लिख सकते हो, बोथ फ्रॉम ऊपर एंड नीचे से इतना, एंड आजू बाजू से कुछ भी नहीं। एंड साथ ही साथ इनका जो फॉन्ट वेट है गाइस बोल्ड करने के, मैं बोल्ड लिखना चाहता था लेकिन वो तो मैंने ऑलरेडी कर ही दिया है। चलो ठीक है, इतना ऑसम मुझे दिखाई दे रहा है। अभी हमारा ये जो पर्टिकुलर सेक्शन दिखाई दे रहा है, इनको अब मुझे स्टाइल करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा ये जो सब डिव है, ठीक है, उनको मैं बॉक्स शैडो देना चाहूंगा। एंड सिर्फ बॉक्स शैडो देने मात्र से आप देखोगे गाइस मतलब मजा आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं सिर्फ बॉक्स शैडो दे रहा हूँ। 0 पिक्सल या 0 आप बोल सकते हैं। 0.1 रैम आपका वर्टिकल ऑफसेट एंड 0.4 रैम मुझे इसको ब्लर करना है। एंड देन RGBA का जो कलर होगा गाइस, लेट्स गो विथ इतना फिलहाल के लिए। एंड लेट्स सी, एंड ये देखो गाइस आप देख सकते हो ऑटोमेटिक वो जो एक इफेक्ट आना था वो यहाँ पे आ चुका है। एंड लेट्स गो विथ यहाँ पे नॉट यहाँ पे 0.16 चलते हैं। ऑलराइट गाइस, नाउ आप देख सकते हो कि जो एक हल्का सा बॉक्स वाला जो फील है वो ऑलरेडी हमें यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है गाइस, ये जो मेरे आइकन्स दिखाई दे रहे हैं उसको मुझे लेफ्ट साइड में खिसकाना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, हमारा ये जो सर्विस मेन कंटेनर है, ठीक है, कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे आता हूँ एंड डॉट फॉन्ट ऑसम स्टाइल जो दिखाई दे रहा है, मैं सिंपली लिख देता हूँ टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। तो गाइस सिंपली आपको कंट्रोल एस सेव कर देना है। एंड ऑल राइट गाइस, ये हो ही नहीं रहा है, ठीक है। एक बार हम क्या करते हैं, इंस्पेक्ट पे चलते हैं कि क्यों, देखो ये तो कंफर्म है कि कहीं ना कहीं ये ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। मतलब ये कोई ना कोई जो पेरेंट की जो प्रॉपर्टी है, जो CSS स्पेसिफिसिटी बोलते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। देखो टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट है, मैंने इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है, फिर भी ये लेफ्ट साइड को नहीं जा रहा है। तो अब हम चेक करते हैं कि फॉन्ट ऑसम ये जो स्टाइल है ऑलरेडी हमने जो पहले भी यूज़ किया था, कहीं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अब देख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर हटा दिया। अगर मैं ये डिस्प्ले ग्रिड एंड प्लेस आइटम सेंटर हटा देता हूँ तो गाइस आप देख सकते हो कुछ वो इस तरीके से दिखाई देता है, तो इसको हम नहीं हटा सकते। एंड यहाँ पे एक मार्जिन दिखाई दे रहा है, अगर इसको मैं हटा देता हूँ, ऑसम, ये देखो अगर मैं मार्जिन हटा दूँ फॉन्ट ऑसम स्टाइल प्रॉपर्टी से तो वो लेफ्ट साइड को चला जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे साथ ही साथ ये जो 2 रैम दिखाई दे रहा है ये मुझे चाहिए। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ मार्जिन, ठीक है। एंड मुझे देखो वहाँ पे 2 रैम लिखा था लेकिन ऑटो के बदले में 0 कर दूंगा, ठीक है। दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, रिफ्रेश करना चाहूंगा एक बार एंड बूम गाइस, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, देखिए। एंड नाउ गाइस मैं क्या चाहूंगा कि जब भी मैं इन डीप पे करूँ हुवर ना, इनका कलर चेंज हो जाना चाहिए, लाइक यहाँ पे जिस तरीके से हो रहा है। एंड आई नो आप सोच रहे होंगे यार जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो तो, एक सेकंड, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। इनका जो पैराग्राफ है गाइस उस तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है जैसा हमें दिखना चाहिए था। ऑलराइट, तो ये जो मेरा क्लास नेम है यहाँ पे मैं चल के गाइस, आपको मालूम है मेन हीरो पैरा करके कुछ है यहाँ पे, दिस इज इट एंड बूम गाइस। अब आप देखोगे कितना औसम ही दिखाई दे रहा है, देखा ऑटोमेटिक ही हो गया, मतलब कुछ किया ही नहीं मैंने, ऑटोमेटिक मेरा ये काम हो गया यहाँ पे, आप देख सकते हो। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्पेस बहुत ही ज़्यादा है तो उसको कम करना है, ठीक है। उसके लिए मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे कोड पड़ा हुआ है तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। एंड आई नो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो स्पेस दिखाई दे रहा है वो कैसे हुआ, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए index.css पे मैं चलता हूँ, बेसिकली मीडिया क्वेरी यूज़ करते हैं हम। मैंने क्या बोला कि 1400 मिनिमम होना चाहिए, तब मेरा ये जो फ्लैक्स बॉक्स है, ठीक है, 00 ऑटो एंड विड्थ मैंने 30% दे दी है। सिंपल, मैंने विड्थ कितनी दे दी, 30%, एंड बाकी सबको मार्जिन ऑटो रख दिया। विड्थ 30% देने का मतलब ये है कि देखो, और आप देख सकते हो कैसे ऑटोमेटिक हो गया, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो हमें यहाँ पे ऑटोमेटिक हो चुका है। कोई भी आप चीज़ को जब मेज़र करते हो वो हमेशा 100% में ही होता है, ठीक है। चाहे स्कूल का मार्क्स हो वो भी आपका आउट ऑफ 100% बोलते हैं ना, तो यहाँ पे भी सेम वही 100% एकदम हाईएस्ट वैल्यू होती है। मैंने लिख दी 30% एंड टोटल मेरे कितने डिब है, 1 2 3, ठीक है। एंड अब एक चीज़ बताओ कि अगर मैं एक डिब को 30% देता हूँ तो टोटल 3 डिब है, तो टोटल कितने मेरे विड्थ ऑक्यूपाई हुए, 30 30 30, दैट इज योर 90%। बाकी 10% कहाँ गया, तो वो जो 10% है उसको मैंने यहाँ पे स्पेस पाने के लिए यूज़ किया है एंड दैट्स वाई मैंने लिख दी मार्जिन ऑटो। अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था हमारा ये मार्जिन ऑटो होने के कारण सेंटर में हो गया था, याद है, बस वही। तो वही सेंटर पे यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी बीच में जो गैप पाने के लिए
वी यूज मार्जिन ऑटो, ठीक है। एंड अगर ये मैं मार्जिन ऑटो नहीं लिखता ना तो आप देख सकते हो गाइस, ऑलराइट मैं इसको एक बार रिफ्रेश करना चाहूंगा एंड आई थिंक वो इस वाले के थ्रू हो रहा है, जो भी हो रहा है। ऑलराइट, देखा आपने, देखा यहाँ पे क्या हुआ, देखा क्या हुआ, चिपक गए ना वो। अब इसलिए चिपक गए क्योंकि मैंने मार्जिन ही नहीं दी। एंड इस वाले में तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 2.5 रैम, मतलब ऊपर और नीचे से, मतलब ये देखो ये जो ऊपर है एंड देन जो ये नीचे है, ये जो ऊपर है एंड देन ये जो नीचे है, नॉट लेफ्ट एंड राइट बट ये जो ऊपर ऊपर वाली जो वैल्यू है उसको मैंने इतनी दी। एंड हॉरिजॉन्टली अपने आप डिसाइड कर लेगा क्योंकि 10% अभी भी बाकी है, तो मे बी लाइक 3.3 3.3 3.3 इस तरीके से उन्होंने उसको यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, ठीक है। तो बस यही है गाइस, इसमें ज़्यादा कोई वो नहीं था। तो एंड इस तरीके से हमारा ये जो हाउ टू सेंड मनी वाला जो सेक्शन है गाइस वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें और इसमें एक प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसमें आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा आई मीन गैप बहुत ज़्यादा है राइट साइड में, तो उसको मैं अब कैसे टैकल कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगेन गाइस, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो ना इंस्पेक्ट पे चलना, क्योंकि हमने ऑलरेडी मेन हीरो प्यारा बहुत बार यूज़ किया, ठीक है। तो ऑब्वियसली कोड ओवरराइट हो रहा होगा। ये देखो मेन हीरो प्यारा आप देख सकते हो, यहाँ पे वेट 75 है। इसको अगर मैं हटा दूँ क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट पेरेंट वाली प्रॉपर्टी है, तो आप देख सकते हो हमारा सेट हो जाता है। तो मुझे मतलब विड्थ हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा ये जो वर्क कंटेनर सब डिव है यहाँ पे इसको चलूंगा, डायरेक्ट पैराग्राफ को मैं टारगेट कर रहा हूँ, वो कम हो जाएगा तो मैं इसको ही टारगेट करता हूँ। यहाँ पे मैं चलना चाहूँगा एंड डॉट इस तरीके से, एंड खाली अब मुझे क्या कर देना, विड्थ 100%, डेट्स इट। इतना लिखने मात्र से आप देखोगे एंड बूम गाइस मेरा काम हो गया। तो गाइस कैसा लगा आपको आज का वीडियो? बस क्या रह गया, हूवर इफेक्ट रह गया, ठीक है। तो जब भी मेरा ये जो सब डिव है वह कंटेनर के अंदर मेरा जो सब डिव है, अगर इसको मैं करता हूँ हूवर, तो हमें क्या चाहिए गाइस, हमें बैकग्राउंड कलर चेंज कर देना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वेयर, एंड आपको मालूम है यहाँ पे आ जाएगा मेरा बीजी कलर, ठीक है। एंड साथ ही साथ इसका जो कर्सर है उसको मैं पॉइंटर कर देना चाहूँगा। हालांकि क्लिकेबल नहीं है ये, बट स्टिल अब आप देख सकते हो गाइस मेरा ये काम हो चुका है। लेकिन हमारा ये जो आइकन है उसको भी मैं टारगेट करके बैकग्राउंड को जो कलर है उसको मैं वाइट करना चाहूँगा। तो जब भी मैं इस डिप को करता हूँ हूवर, तो मैं टारगेट करना चाहूँगा अपना ये जो फॉन्ट ऑसम स्टाइल है उसको। तो सिंपली इस तरीके से मैंने टारगेट की एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर है गाइस उसको मैं प्योर वाइट कलर देना चाहूँगा इस तरीके से। सो बूम गाइस, ये देखिए अब आप देख सकते हो जब भी मैं होवर करूँगा उसका कलर चेंज हो जाएगा, देखो। सो गाइस अब आप देख सकते हो जब भी मैं इस पे होवर करूँगा तो हमारा ये जो आइकन है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो व्हाइट हो जाता है एंड हमारा जो डिब है उसका बैकग्राउंड कलर हमारा बीजे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है ना कितना ऑसम, हमने आज सिर्फ इस एक वीडियो में सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतने। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड वंस अगेन गाइस, सोर्स कोड बिल्कुल फ्री, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ये देखिए बटन क्लिक कर दीजिएगा, सीएसएस का कोड ऑलरेडी आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा। होस्टिंजर में बहुत ऑसम ऑफर चल रहा है, सर्वर लेने का सोच रहे थे तो गाइस दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि 7% एक्स्ट्रा कूपन कोड 200 रुपीज का कैशबैक गाइस कोई नहीं देगा आपको, ठीक है। मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। एंड रिएक्ट विद 5 प्रोजेक्ट, इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो दिस इज इट गाइस, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो गाइस, मैं चाहूंगा कि हम जल्द से जल्द 1 मिलियन कंप्लीट करें। तो उसके लिए गाइस मुझे आपका बहुत ही ज्यादा सपोर्ट चाहिए रहेगा। तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल थापा टेक्निकल एंड राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।